अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी। कि अगर गांधी ने गाली दी, ठीक है, बाबा साहब ने विरोध किया, तो ये समाज जो है, जो भी भारत का समाज है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, और कुछ मुट्ठी भर लोग जो आए दिन किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाने का वो मौका नहीं छोड़ते। अभी देखा हरियाणा में खुद पार्टी के साथ में नहीं, चौटाला, हाँ, कोलैबोरेशन के बावजूद में उसकी एक चौधरी की जो जाट अपने आप से मानसिकता देखिए क्या है। और वो जाट जो आज सबसे ज़्यादा अगर इस देश में किसी की बेइज्जती हो रही है मेरी नज़र में इतने सालों में, तो जाट कम्युनिटी है। मैंने इससे ज़्यादा किसी की बेइज्जती नहीं देखी। दबंग आई में पैसा उसके पास है, पावर उसके पास है, सत्ता भी उसके पास है, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ने उसको जो घुटनों पर लाई है, आपने देखा होगा, पूरे समाज को घुटनों पे ले, समाज को लेकर आई। हरियाणा में इनकी क्वांटिटी ज्यादा, वहां भी खत्म कर दिए गए। हरियाणा इधर यूपी में क्वांटिटी ज्यादा है थोड़ी, तो यहाँ पर भी उसको 3 बार गैर जाट दे दिया सीएम, गैर जाट 3 बार दे चुका। एक लॉलीपॉप की तरह उधर अजीत सिंह के बेटे को एक मंत्रालय दे दिया राजमंत्री का। बस देने से पहले उसकी सुताई करी है, मैं ये वर्ड यूज नहीं है, देने से पहले मथुरा में जिस तरीके उसके लाल करे ना, बड़ा बेबाकी से तबीयत से धोया उसको। और अगर उसको सपोर्टर, उसके मिलने वाले अगर उसे नहीं बचाते, तो शायद जो उसने कहा कि मेरी हत्या करना चाहती थी यूपी पुलिस, जो उसने कहा खुद उसने कहा अजीत सिंह के बेटे ने, तो ये तो उसके वर्ड हैं। अब महिलाओं का सम्मान, जो इनकी बेटियां, डॉक्टर साहब अभी इसी टॉपिक पे आएंगे, उस पे दूसरे पे बाद में जाएंगे। हरिजन जो है ना, हरिजन का क्या है कि इनको ये तय करना पड़ेगा कि हरिजन कौन है। अगर आप हरिजन कह रहे हो, अगर हमें हरिजन कह रहे हो, तो आप ये भी समझ लीजिए कि आप फिर किसकी औलाद हो, आपको तय करना पड़ेगा। आप फिर बायोलॉजिकल नहीं हो, आप अपने माँ बाप से पैदा नहीं हो, यानी माँ तो आपकी होगी, शायद बाप आपका नहीं होगा। आप हमें अगर कोई हमें हरिजन कहता है, क्योंकि हम तो हरि की औलाद हो गए, हम उसको भी पॉजिटिव में ले लेंगे, हम नेगेटिव ना लेके हम पॉजिटिव में ले लेंगे। हम कहेंगे हाँ हमें गर्व है, हम ईश्वर की औलाद है। अब बताइए, अगर 30 करोड़ लोग भारत में ईश्वर ने डायरेक्ट पैदा किए ईश्वर ने, ठीक है, दैव्य शक्ति से डायरेक्ट पैदा किया। जैसे पहले कहते आए कि कोई पहले कहते आए कि प्रकृति ब्रह्मा ने रची, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि तुम्हें किसने पैदा किया, अच्छा किसकी हो? डॉक्टर साहब एक सवाल इसी में मेरा बड़ा, आपको पता है मेरी भाषा शैली बहुत अलग टाइप की है। आप उन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं अभी कि वो उसने ऐसा क्यों कहा, गांधी ने ऐसा क्यों कहा, योगी ऐसा क्यों कहा, यही आप कह रहे हैं ना कि वो लोग गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, असंवैधानिक भी है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके इतने सारे बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बहुजन वकील भी बने बाबा साहब के रिजर्वेशन से, बहुजन पार्टियां एक मुकाम पर पहुंची, जैसे चंद्रशेखर सांसद जीता, मायावती का एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। अभी तक किसी ने भी, आपके किसी बहुजन एक्टिविस्ट वकील ने, किसी नेता ने, किसी संगठन ने अभी तक योगी के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं बता, मतलब कोशिशें हो जा रही है, लोग थाने में जा रहे हैं, FIR करा रहे हैं, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री हैं, बड़ी पार्टी के, सरकार है, रूलिंग पार्टी है, देश में सरकार है उनकी तीसरी बार। मुझे नहीं लग रहा कि यूपी के अंदर, खासतौर यूपी में, किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत होगी जो योगी जी के खिलाफ FIR दर्ज करा ले। तो सर ऐसे केसेस में तो दूसरे स्टेट से भी तो FIR होती है। डेफिनेट, दूसरे स्टेट में क्यों नहीं हो सकती? दूसरे स्टेट में जहाँ पे गैर बीजेपी सरकार है, जहाँ पे गैर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस की सरकार क्यों कराएगी? गैर बीजेपी सरकार को किसकी है? कांग्रेस की। अगर आप झारखंड में बात करोगे तो कांग्रेस के साथ है, नहीं वो क्यों कराएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने तो वर्ड ईजाद किया भाई।
आप किससे बचोगे? गांधी जी ने बाबा साहब को सर एक्टिविस्ट तो कराने जा सकते हैं ना, लॉयर किस लिए बने? वो जो सुप्रीम क्या? रोजाना बहुजन मीडिया पे आप जंतर मंतर खड़े हो जाइए, 4 आपके बहुजन वकील बड़े हरियाणा में सफेद वाल मैं वाला बता और रहा हूं, कोट वाले काले कोट हरियाणा वाले, में वो कहाँ बैठे हैं? हरियाणा में हमारे एक्टिविस्ट हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम करे हैं। जी, एडवोकेट मतलब रजत कंसल रजत कंसल मैं जानता हूँ सर। और वो बहुत अच्छा एफआईआर करा दी है उन्होंने जी, हरियाणा में, शायद उन्होंने एफआईआर करा दी है, अभी बात हुई है उनसे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो बात करने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप बहराइच पे बात कर रहे हो, नहीं, आप बहुत सारे मुद्दों पे बात कर रहे हो, लेकिन जब समाज पे कोई ऐसी बात आती है इस तरीके से, तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको मेरी तरह आगे आना चाहिए। नहीं, आप आगे आओ, सवाल पूछो योगी से, मोदी से, कि मोदी साहब आपने क्या सिखाया है? नहीं, योगी साहब को क्या इस देश में जो दलित है, नहीं, दलित है जो SC ST है, क्या वो बेइज्जत होने के लिए है? क्या उसका आप हमेशा अपमान ही करते रहेंगे? कभी आप उसको सम्मान की नज़र से नहीं देखोगे? एक तरफ आप कहते हो कि आपने ही कहा है, मोदी साहब ने खुद कहा कि मेरे दलित भाइयों को गोली मारो, चाहे मुझे गोली मार दो। तो ये क्या है? दलित भी शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नहीं, फिर भी चलो दलित भी हम मान लेते हैं, एक दलित शब्द एक ये है कि पिछड़ा हुआ है, दबा कुचला है, यही है ना, डिप्रेस क्लास। लेकिन डिप्रेस क्लास है, लेकिन एक हरिजन तो नहीं है ना। आप एक गाली तो नहीं दे रहे ना। हरिजन का मतलब जिस दिन मालूम हो जाएगा इन गधों को जो ये कह रहे हैं, चाहे सपा के जेट कोई भी, ठीक है, तो ये इनकी नाक में ना दम हो जाएगा, इनकी आंख में मर जाएगी। हरिजन सीधा सीधा एक गाली है जो साउथ में जो परंपरा थी आज़ादी से पहले, सदियों तक परंपरा रही कि एक 13 साल की बच्ची को, एक 12 साल की बच्ची को एक पत्थर की मूर्ति जो मंदिर में होती थी उसको, उसके साथ में उसकी शादी कराते थे। शादी कराने के बाद में फिर वहाँ का जो पंडित होता था, वहाँ के पुजारी होते थे, उसका रेप करते थे, और वहाँ से जो बच्चा पैदा होता था उस बच्चे को कहते थे ये हरिजन है। डॉक्टर साहब एक चीज और मैं और ये देवदासी प्रथा आज की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है मामला, हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमारे लोग विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं ये तो एक धार्मिक परंपरा है, हम इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब एक चीज और है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी इतने सालों से समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज जब कहीं पर भी जो मेरे पास अत्याचार की घटनाओं के कॉल आते हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ भाई किस समाज से बिलोंग करते हो, तो वही बहुजन समाज का व्यक्ति जिसको हम बहुजन कह रहे हैं, वो खुद से हरिजन कहता है मैं हरिजन हूं, हमारा ही समाज का आदमी। तो ये अवेयरनेस जो बढ़ नहीं पाई समाज में, इसके जिम्मेदार हमारे एक्टिविस्ट को क्यों नहीं कहते आप? हमारे एक्टिविस्ट ही हुए, क्योंकि जब तक वो बताएंगे नहीं, हाँ, जब तक वो बताएंगे नहीं कि वो खुद से हरिजन कहने लगता है। हाँ, उसको मालूम नहीं ना, हाँ, उसको मालूम नहीं है। देखिए, मैं अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इस देश में, भारत में और भारत से बाहर भी, अगर कोई भी आपको हरिजन कहता है, कोई भी XYZ, चाहे CM हो, चाहे PM हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई प्रधान हो, चाहे लोकल कोई भी बॉडी हो, आपका पड़ोसी हो, अगर हरिजन कहता है, तो आपको संविधान में एक हथियार मिला हुआ है। आप 100 नंबर पर कॉल कीजिए जी, पुलिस बुलाइए, हाँ, एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि अब तो एक एक्ट बन गया है कि आप वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे उसका फोटो, वीडियो और फोटो आप मानने होगा कोर्ट में। पहले नहीं था, अब जब से ये नया BNS बना है, भारतीय न्याय संहिता कानून दूसरा IPC की जगह जो आया है, तो इसमें ये है कि ये लागू हो गया। तो अब आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक वीडियो बनाओ, आपको तथ्य रखना है कि इसने मुझे हरिजन बोला, फिर उसकी बेल नहीं हो सकती, हम गारंटी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर JK गौतम साहब। और इस जो योगी ने जो इस तरह के बयान एक मुख्यमंत्री रहते दिए, इस पर जो हमने चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुजन समाज इससे काफ़ी सबक लेगा, जिस तरीके से आपने सारा बिल्कुल चीज़ें रखी हैं। इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चैनलों को देखते रहें, और आर्थिक सहयोग भी करने की कोशिश करें जितना हो पाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा खर्चा इस पर हम कर रहे हैं समाज के लिए। और दूसरे एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ डॉक्टर JK गौतम साहब के साथ आपके सामने होंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।
हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।